एक वफादार और लायक बेटा अपनी मां की खिदमत करता है और खिदमत करते करते जब मां साथ छोड़ देती तो आखिर में बेटा कहता है क्या करें, कोशिश तो बहुत की, जमीन भी बिक गई, जायदाद भी बिक गई, सब बेच दिया, उसका हमें कोई मलाल नहीं, उसका हमें कोई मलाल नहीं। अफसोस ये है कि बेटा होने का हमने हक अदा नहीं किया, बेटा होने का हमने हक। मेरे अजीज, उस वक्त तक तेरी औलादों को लोग विकलांग और अपंगु समझेंगे जब तक तुम डर के जियोगे। अभी आए थे मौलाना जमाल अख्तर साहब, मधुपुर में तहरीके बेदारी थी, दिलवर बाबू, उसी दिन रात में इधर ही से गुजरे। जगदीशपुर में कुछ जवानों ने हमको रोका, यह था कि हम जवान कुछ आपके साथ तबादले ख्याल करेंगे। उन जवानों को किसी बड़े सियासतदान ने आंखें दिखाई थी कि ज्यादा मुसलमानों के बच्चों के पढ़ाने की बात मत करो, वरना लाल दरवाजे में डलवा दूंगा। हमारे बच्चे कुछ सूरत, कुछ कोलकाता, कुछ दिल्ली रहते। बच्चों ने फोन किया, मैंने कहा उस शोरमा को कह दो कि रईसुल कलम की एक छोटी सी छेनी आ रही है, कह दो है हिम्मत तो आवे, हुकूमत उसकी है, बोलो आवे, पावर में है वो, यहां बोलो आवे। उसके आने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन पर्दे के पीछे से एक पीसीसी और चापानल का दलाल आवाज दे रहा। दिलबर बाबू, किस कदर लानत और शर्म आती है ये बात कहते हुए हमें। मेरी कौम ने अब तक लोगों को सत्ता दिया, लेकिन मांगा तो न स्कूल मांगा, न कॉलेज मांगा, न यूनिवर्सिटी मांगा। इन हुक्मरानों को वोट देने के बाद मेरी कौम एक चापाकल, एक तालाब मांगती है। मैं पूछता हूं, क्या तू तालाब में अपनी नस्लों को डुबाने के लिए तालाब मांगा? तवज्जो चाहो, क्या तूने अपनी औलादों को कुआं में दफन करने के लिए कुआं मांगा? अगर तेरे बाजू बीमार नहीं है तो अपने खेत की मिट्टी काट के पानी निकाल। जमाने के कुआं पर अब भरोसा मत कर, केमिकल के दौर में कुछ भी हो सकता है। अब तू जमाने से कुएं की खैरात मत मांग। अगर तूने वोट दिया है किसी को तो छाती पर चढ़ के गट्टा पकड़ के मांग। मुझे पीने का पानी नहीं चाहिए, हमें प्यास लगेगी तो करबला याद करके दिल बहला लूंगा। मुझे अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी। ये बातें तुझको कौन बताएगा? तब मैंने मौलाना नजरुल हसन साहब से कहा कि मदारिस हमारे उलमा चला रहे हैं, चलाने दीजिए। हम जानते हैं कि मेरी कौम पीरों की जबान समझती है, आलिमों की नहीं समझती। मेरा आलिम अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरियां लेकर मस्जिदों की तामीर के लिए शहर में गुजर सकता है, लेकिन मेरी कौम आगे बढ़कर यह नहीं कह सकती कि हजरत आप दे, मेरा कांधा होगा। लेकिन माफ करना, मैंने देखा मौलाना जमाल साहब कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर मजदूर की तरह
लोग न जाने कहां कहां लगे हुए हैं किसी की हवेली बनाने में, लेकिन यह भी बलियावी जानता है कि जन्नत की चाबी बेचने वालों, तवज्जो चाहो, जन्नत की चाबी बेचने वालों, तुम्हारी अपनी खुद की कोई पक्की नहीं है, लेकिन बांटे जा रहे हो। मिसबाई साहब, मैं भी चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन सोचता हूं कोई बहलोल दाना मिले जब तो खरीदूंगा। इसलिए आज इतने बड़े मजमे में एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं मौलाना सैयद नजरुल हसन साहब को। अगर पैरों में कांटा चुभने का खौफ हो तो मेरा शरीक सफर मत बनिएगा। हम अपने उलमा से कहते हैं कि अगर कांटों के चुभन से खौफ ज़दा हो तो बाहर मत निकलो। हां, अगर कील पर दौड़ने की तमन्ना हो तो चलो रईसुल कलम की राह चल पड़ते। हमने कहा है इनसे कि इस पूरे इलाके में हमारे बच्चों की पोजीशन देख लीजिए, बेटियों को देख लो। बड़ी मुश्किल से 5-10 गांव में मिला दो तो शायद 25-30 बच्चे हाई स्कूल पास मिलेंगे। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल ना। माफ करना, यह कड़वा सच है। अगर हमारे मदरसे ना होते और मुसलमान तेरा मुठिया का चावल ना होता तो आज मेरे गांव में, मेरे मोहल्लों में शायद कोई उर्दू बोलने वाला भी ना होता। जमाने को बलियावी के न चेहरे से, न जिस्म से, न बाजू से, न ताकत से, बलियावी के किसी हिस्से से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन कुफ्र को इस्लाम और कुरान से बहुत डर लगता है। तब मैंने इनसे कहा, आज से करीब 1 साल से मैं इनके पीछे पड़ा हूं। पहले वाली गरीबी अब नहीं है रे। 2005 में आए थे ना हम, 6 में सदर साहब है ना। हाँ? अब तस्लीम रजा के गांव का नाम ही हम भूल जाते हैं तो हम क्या करें। आए? सठनाल यानी नाल है, सठ शुक्र है लठमार नहीं। सदर साहब हमारे बहुत मोहब्बत करते लोग। उन्होंने मुझसे कहा, बलियावी तुम आए थे मेरे बाप की उम्र के। इन्होंने कहा 2005 या 6 में तुम आए थे। मुझे याद है उस वक्त जब मैं इसी रास्ते से जमुई के लिए निकला था तो मैं आंखें बंद करके नहीं चलता, देख रहा हूं हमारे बच्चे कटोरे में पौंता भात लेकर के खा रहे हैं। कई कई छत दिखाई देती थी, कई कई अच्छा मकान नजर आता था। किसी किसी के दरवाजे पर उस जमाने में या तो राजदूत मोटरसाइकिल या टीवीएस। आज गांव में जो दरवाजे 4 चक्का, ये नहीं, खेड़ा
खेंदड़ा बिछौना जो था। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं मेरी कौम के जवानों बुजुर्गों, बताओ अपने ज़मीर पर हाथ रखकर, जब अल्लाह ने मकानों की शक्ल बदल दी, सोने का बिस्तर बदल दिया, खाने की नेमतें बदल दी, तो क्या तेरी नस्लें नहीं बदलनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, नहीं बदलनी चाहिए? जोर से बोल, नहीं बदलनी चाहिए? जोर से बोलो, नहीं बदलनी चाहिए? कैसे बदलोगे? क्या बोला? ताकत से। इसी किस्म का भेड़ा लोग बना के मेरी बच्चों को रखना चाहते। बेटे, कागज से नस्लें नहीं बदलती, मेरे लाल कलम से नस्लें बदलती हैं। तब मैंने इनसे कहा कि एक इदारा, एक स्कूल ऐसा हो जहां मजहब के साथ हम 10+2 से आगे बढ़ करके अपने बच्चों को स्टेट सर्विस कमीशन, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, नीट की तैयारी, कभी भी ख्वाब देखो तो छोटा मत देखो, बड़ा देखो। और कभी भी घर बनाओ तो 25 साल देखकर मत बनाओ, कम से कम 200 साल देखकर बनाओ। जब ये विजन होगा, पेड़ आज लगाओगे तो कल ही इसका फल नहीं मिलेगा। दिलबर बाबू, ये आखिरी बात कर दो। मौलाना जमाल साहब, आदमी के लगाए हुए पेड़ों से फल निकलता है, बंदर के लगाए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। अब आप कहेंगे कि तो सच यह है कि बंदर ने अगर पेड़ लगा भी दिया तो सुबह से लेकर शाम तक 20 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा है कि नहीं लगा है। मेरी बात समझ में आ रही है तेरे को? अरे जोर से बोलो ना, आ रही है? 20 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा है कि नहीं लगेगा। यानी वो शाम तक उसको अधमरा जब तक नहीं करेगा, उखाड़ के देखते रहेगा। इस किस्म के लोग हमारे मुआशरे में भी हैं। जब किसी मिशन की बुनियाद पड़ती है तो फल शाम तक नहीं आता है, तब तेरा बलियाबी हाथ जोड़ के कहता है अल्लाह के वास्ते रोक सकते हो तो रोक लो। दिलबर बाबू 15 दिन पहले बलियाबी 24 घंटे तक होश में नहीं रहा, रोते रहा। मौलाना नजरुल हसन रात को 2:30 बजे मेरे मोबाइल पर आधा दर्जन मिस कॉल था। मिसबाई साहब, मैं फोन नहीं उठा सका था। जब स्टेज से उतरा, गाड़ी में बैठा हूं तो मैंने मोबाइल चेक किया तो लगातार मिस कॉल। मुझको लगा कोई जरूर बड़ी मुसीबत में मेरा पड़ा है। जब ये 2:30 बजे रात को इतना कॉल किया है, फोन लगाया तो एक बच्चा फोन उठाता है, बोला हजरत सलाम अलैकुम। सिसकियां ले रहा। मैंने कहा बेटे हुआ क्या, बोलो। बोला मेरी बहन की बारात आई थी, लगभग 150 लोग थे। रात को 20 आदमी का खाना घट गया। मेरे अब्बू कर्ज लेकर के मेहमानों की जियाफत का इंतजाम किए थे। लड़के के बाप ने कह दिया मैं किस भिख मंगे के यहां अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं, जो मेरे मेहमानों को एक वक्त खाना न खिला सका। हजरत मेरे अब्बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका हार्ट अटैक हो गया। अभी मैं हॉस्पिटल में हूं।
मैंने कहा बेटे किसी लड़के को भेजो जहां बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था, जरा वहां जाकर देखे कि कचड़े में कितना खाना फेंका हुआ है। एक लड़का देखकर बताया कि हजरत 50 आदमी से ज्यादा लोग खाना खा सकते थे, उतना खाना नुकसान करके डब्बे में फेंका हुआ है। तेरे बलियावी को कोई हुकूमत वाला नहीं हरा सकता रे, हराया तुमने है, तुमने हराया है मुझको। वरना रईसुल कलम की दुआओं की वो बरकतों की छतरी आज भी उसी आन बान के साथ खड़ी है। अगर तू मेरे इस मिशन के साथ खड़ा हो जा तो 5 साल के बाद किसी अब्दुल्ला के घर के चौखट से किसी ज़ैनब के इज्जत की मातम की अर्थी नहीं निकलेगी।